ये छात्र छात्राओं नमस्कार। नदियों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप सब परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हो। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मर्त तथा अरल सागर आदि। मर्त सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार व अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय पुआ वाली अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो बच्चों, जब नदी बल खाती हुई चलती है तो उसके मोड़ पर गोखुर झील का निर्माण होता है। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैंगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकेट झील तथा कोलेरू झील आदि। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों से या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, बाद में हिम पिघलने से भर गई, या फिर किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी बांध बन गई। इसके विपरीत जम्मू एवं कश्मीर की वोलूर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। वूलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। देखो, ये लोकताक झील, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागड़ परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ की रोकती है तथा सूखे के समय में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता देती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब पढ़ेंगे कल की क्लास में हम नदियों का
अर्थव्यवस्था में महत्व है। धन्यवाद।